नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जीके पर। हम पढ़ रहे हैं 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट और आज का ये सेट आपके लिए लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टेथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम पर्वतमाला इनमें से कौन सी है? तो यूराल पर्वत जो है यह एक नवीनतम पर्वतमाला की श्रेणी में आप ले सकते हैं। भूकंप से धरातलीय तरंगें कौन सी हैं जो उत्पन्न होती हैं? तो भूकंप से एल नामक धरातलीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। पठारीय क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 9% जनसंख्या पठारी क्षेत्रों में विश्व की निवास करती है। निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिमालय जो है यह एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां पर है? तो कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व हम यहां पर कह सकते हैं ज्वालामुखी को। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर शांत पेटी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन परत जो है सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में हमारी रक्षा करती है। राइट आंसर हो जाएगा। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो मेघ गर्जन वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% भाग 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पृथ्वी का पाया जाता है। लोयस पठार कहां पर स्थित है? तो लोयस पठार चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो जलवाष्प वायुमंडल की सर्वाधिक स्थायी तत्वों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो सर्वाधिक गैस वायुमंडल में जो है यह नाइट्रोजन मिलती है। ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑर्गन गैस सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी? तो प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसने व्यक्त किया था? तो योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सबसे पहले मेकाले समिति ने व्यक्त किया था। राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन काल की अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियमों में से किसे निक्षेपण अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो निक्षेपण अधिनियम के नाम से भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1900 राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए भारत शासन अधिनियम 1858 को ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों पर आधारित था। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? तो 1946-47 के दौरान लियाकत अली खां अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी? तो ब्रिटिश शासन की नींव जो है विनियमितीकरण अधिनियम 1773। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री बी.आर. अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम क्या था? तो इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना गया है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? तो विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा जी को नियुक्त किया गया था। इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? तो इंटरनल इंडिया जो है इंदिरा गांधी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सनी डेज किसकी रचना है? तो सनी डेज सुनील गावस्कर की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल का लेखक कौन है? तो अर्नेस्ट शूमेकर। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो है महाकवि कालिदास की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी किसने लिखा है? तो झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। राइट आंसर है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है,
उत्तर रामचरित के लेखक कौन हैं? तो भवभूति जी उत्तर रामचरित के लेखक हैं, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइव क्लास में आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्रतिदिन लाइव क्लास होती है चैनल पर, आप रोज़ आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।